आज़ादी के अमृत महोत्सव की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आई मस्ट से यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबको सुन रही थी, मैं इतना घुस गई उसमें दैट आई जस्ट वेंट इन देयर, बट आई मस्ट से इट्स एन ऑनर to be with each and everyone here. Subhash ji, we've like literally seen all the films that you've made, और आपको सुनना, आपकी बातें, आपके एनेक्डोट्स, गाने कैसे बने, फिल्में कैसी बनी लिखी, आई थिंक ये हम सब के लिए एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जो हम साथ लेके जाएंगे. जगुदा, you are a part of my book, you know that, and I reiterate it again. It's समथिंग अबाउट हिम. आपने मुझे कहा मेरी मुस्कुराहट के लिए तहे दिल से शुक्रिया, लेकिन जगुदा जब दिल से बोलते हैं, मैंने ऑडियंस में देखा हर कोई मुस्कुरा रहा था. सो देयर इज समथिंग सो ब्यूटिफुल अबाउट हिम विच exudes so much positivity. And this wonderful man here, I think he's been so special to me because right from his films, अक्स हो या रंग दे बसंती हो और फिर बाकी फिल्मों का अहम हिस्सा मैं रही हूँ. इट्स बीन ग्रेट टू. अभी मैं कुछ और सोच रही थी कि ये जब आप उनसे सवाल कर रही थी मुझे लगा वो मानेंगे, कहेंगे हाँ बिल्कुल, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मुख्तलिफ जवाब दिया और इतना खूबसूरत जवाब दिया. सो इट्स अमेजिंग टू लिसन टू एवरी वन हियर. एंड सर, thank you so much for throwing insights on whatever is happening, and I'm yet to listen to Shabir and to you. सबसे पहले सुभाष जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हम दिल से जब बात करते हैं तो वो दिल तक पहुंचती है, और हर एक का एक अपना प्रोसेस होता है. एक्टर्स का प्रोसेस ये होता है, एंड आई एम श्योर जगुदा अग्रीज कि मेरे लिए ज़रूर होगा कि जो चीज़ दिल को भा जाए उसको फट से कर लेना चाहिए. और वो बड़ी फिल्म भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, वो वैसी फिल्म हो सकती है चाहे शायद आपने कभी की ना हो. तो अपने आप को चैलेंजेस देना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ और इंटरेस्टिंग करना, थोड़ी सी वो नर्वस एनर्जी रखना अपने पास, जब शीशे में देखना, आईना देखना तो एक अलग इंसान देखना. आई थिंक ये सब चीज़ें जब आपको एक रोल में मिलती हैं तो उसके लिए हाँ कर देना चाहिए. रही बात पेट्रियोटिज़म की, तो मेरे ख्याल से मैं बहुत इस मामले में खुशकिस्मत रही हूँ कि मैंने बहुत सारी ऐसी फिल्में की जिनमें पेट्रियोटिज़म था, जिनमें आज़ादी को सेलिब्रेट किया गया. बहुत सारी पार्टीशन की फिल्में की. इनफैक्ट मेरी दूसरी फिल्म ट्रेन टू पाकिस्तान वाज दैट. सो व्हाट आई फील व्हाइल डूइंग दैम, आई थिंक व्हेन यू टेक से अ बायोपिक लाइक मिल्खा जी की जब हम बात कर रहे हैं, बतौर एक्टर्स हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम उन जिंदगियों को उन लम्हों में जी पा रहे हैं. हमें वो कैसा फील करते थे, वो उनकी ज़िंदगी कैसी थी, वो जितने दिन हम शूट करते हैं हम उसे फील कर पाते हैं. आई मस्ट शेयर दिस इंसिडेंट विद यू सर. एंड हम लोग भाग मिल्खा भाग की शूटिंग कर रहे थे, और वो फेमस सीन जो हमारा है ब्लेज़र वाला सीन, आई एम श्योर आप सबको याद होगा. तो राकेश जी ने हमें सीन दिया और कहा कि इसका जो ये सीन तो है, अब इसका एंड तुम लोग जो मन से आएगा वो सोचना. अब इनकी जो बातें होती हैं ना वो इतनी खूबसूरत और सटली बोल जाते हैं कि आप ग्रास्प कर लें तो वो जादू हो जाता है एकदम. तो मैं सोच रही हूँ खुद कैसे कर लेंगे, मतलब व्हाट विल आई डू व्हेन आई डू इट. तो जब हमने सीन करना शुरू किया और मुझे वो ब्लेज़र पहनाया गया, और वो जो सेंस ऑफ प्राइड फील हुई बतौर एक ऐसी बहन के जिसने अपना जो उसके पास जितने बिलोंगिंग्स थे अपने भाई का करियर बनाने में, उन्हें आगे बढ़ाने में, फ्यूचर बनाने में लगाए. तो जब वो हाथ डालती हैं वो ब्लेज़र के अंदर और फिर वो मुड़ मुड़ के उन्हें हग करती हैं, तो जैसे मैंने उन्हें गले लगाया मैंने सोचा अब ये सीन क्या यहीं ख़त्म हो जाएगा. तो फिर इनकी बात मुझे याद आई कि फिर मन से जो आए वो कर लेना. और मुझे ये याद आया कि एक एक्टर की भी जो रोल कर रहे हो आप, उसकी भी एक सबकॉन्शियस मेमोरी होती है. तो जब इसरी कौर जब हम कर रहे थे तो हम एक सीन कर चुके थे उससे पहले जो यंगर पोर्शन था, जिसमें हमारे जो फादर का रोल कर रहे थे उन्होंने छोटे मिल्खा जी को सल्यूट किया था. तो मैंने फट से उन्हें हटाया और सल्यूट किया. आई कांट एक्सप्लेन the feeling of pride that I felt as a sister being in that moment as an actor,
and as an Indian, everything just came together. I think that scene was so magical. We all were crying. None of us, neither me nor Farhan, used glycerine. Rakesh ji was crying. Vinod ji was crying. Everyone was crying. So I think that is the beauty of a role that you play, जिसे आप दिल से करते हैं और जो दिलों तक पहुंचता है. So I would just say दिल से दिल की ही राह होती है, and that is I think what everyone in different ways is trying to say here. Right.